21 जून 2025 आज आलमी सतह पर बैनुल अक़वामी योगा दिन मनाया गया। इस तौर भारत के लिए ये दिन और भी अहम और काबिल फख्र है कि योग का ताल्लुक इसी सरजमीन से है। जाहिर है पूरे आलम की तरह भारत में भी योगा का ये त्यौहार मनाया गया। बैनुल अक़वामी सतह पर वन अर्थ वन हेल्थ उन्वान पर आज का दिन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जम्मू व कश्मीर में भी एहतमाम के साथ मनाया गया। जम्मू व कश्मीर में भी तकरीबात का एहतमाम रहा। आज अलसुबह शहर श्रीनगर में सरकारी सतह पर 2 बड़ी तकरीबात का इंतजाम था। इन तकरीबात में इंतजामिया के आला ओहदेदारों के अलावा अवाम और बिलखुसूस नौजवानों और तालिब इल्मों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। एक तकरीब हजरत बल में चिनारों की बस्ती कश्मीर यूनिवर्सिटी के इहाते में मुनक्कद हुई। We are very thrilled and very happy that we all are taking part in an international event, a very great event, the International Yoga Day, which is being led by our Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. You can see that the students in thousands are have gathered right from the very early in the morning from 4:30. The people have realized its importance, and that is why you can see, if you see towards all these roads, the people are coming, and we are just trying to see that how this event is going to be very successful, and I am sure that this event will be very successful. Yoga for One Earth, One Health, where we basically believe that you talk about individual health and you talk about health of the planet. That's very important. Where we talk about the sustainable development, other things. So importantly, this is India's gift to the world, to the globe. Yoga is important these days for all women, for pregnant ladies, for teenagers in case of PCOD, for weight reduction and stress control. It should be incorporated in our family and in our day-to-day lives. और दूसरी तकरीब डल के किनारे होटल संतूर के आंगन में मुनक्कद हुई। I, with all privilege, am honored to invite on dais Ms. Sakina Ittu Madam, Honorable Minister for Health and Medical Education, School Education, Higher Education and Social Welfare, Jammu Kashmir, for her words of wisdom. मैं समझती हूँ कि एक टाइम था कि जब लोगों को योगा के बारे में कोई कंसेप्ट नहीं था, लेकिन आज यहाँ पे आप सबका जमा होना, आप सबका इसमें हिस्सा लेना, ये वाज़ेह करता है कि आप सब लोग हेल्थ के बारे में कितना ज़्यादा सीरियस है। अगर आपको अपनी सेहत को सही रखना है, अपने आप को फिट रखना है, अगर आपको मेंटली रिलैक्स होना है, अगर आपको मेटाबॉलिज्म ठीक रखना है, अगर आपको हर चीज़ में अपने आप को सही रखना है, तो मैं समझती हूँ कि अगर हर दिन योगा के लिए आधा घंटा भी निकाल सके, 1 घंटा भी निकाल सके, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। और जितने सारे आप इस डल के किनारे इस खूबसूरत जगह पे योगा करने में हिस्सा ले रहे हैं, मैं समझती हूँ कि इससे पता चलता है कि आज हम लोग योगा के बारे में काफ़ी कुछ जानने लगे हैं। लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जितना आप इसमें और लोगों को सिखा सकते हैं, और लोगों को आगे ला सकते हैं, और लोगों को इसमें मदद कर सकते
डिप्रेशन में हो, चाहे आज अगर आप देखें हमारे जवान जो है कोई ड्रग की तरफ राग़िब हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, अगर उन सब को वापस लाना है, मेरे ख्याल से उसके लिए सबसे अच्छी चीज जो है उनको योगा की आदत डालनी होगी। और उनकी सेहत जो है वो अगर ठीक करनी है, मुझे लगता है ये एक अच्छी बात है और इसकी तरफ इनको लाना है। इन प्रोग्रामों का मकसद यही है, अब सबको यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद यही है कि हम सब इस प्रोग्राम के बारे में जानें और इस प्रोग्राम में हिस्सा लें और अपनी सेहत को ज्यादा से ज्यादा तरजीह दें, क्योंकि अगर सेहत है तो सब कुछ है। अगर खुदा न खास्ता आपकी हेल्थ में कहीं पे भी थोड़ी सी मुश्किल हो जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ना आप एजुकेशन में आगे बढ़ सकते हैं, ना आप किसी तरक्की में आगे बढ़ सकते हैं, ना आप किसी और चीज में हिस्सा ले सकते हैं। और आगे भी इस तरह के प्रोग्रामों में हिस्सा लिया करेंगे और अपने अपने घरों में हर सुबह मॉर्निंग में उठ के योगा किया करेंगे बाकी काम करने से पहले। तो ये आपके और हम सब के सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले गर्दन को आगे और पीछे झुकाना है। प्लीज अवॉइड इन केस ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, हाई ब्लड प्रेशर एंड गिडीनेस। पैरों में 2 से 3 इंच की दूरी बनाएं। हाथों को कमर पर रखें। सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को आगे की ओर झुकाएं। चिन को कोशिश करें चेस्ट से टच करने की। आप धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब हम गर्दन को राइट और लेफ्ट झुकाएंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे राइट साइड झुकाएं। अब मामूल में वापस आ जाएं और धीरे धीरे लेफ्ट साइड झुकाएं। गर्दन में हो रहे खिंचाव को महसूस करें। सांस अंदर लें और धीरे धीरे वापस आ जाएं। एक मर्तबा दोहराएंगे। पहले राइट साइड घुमाएं, धीरे धीरे कीजिए, वापस लौट आए। अब लेफ्ट साइड घुमाएं, मामूल में धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब हम नेक रोटेशन करेंगे। अब हम शोल्डर रोटेशन करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को लेफ्ट शोल्डर पर रखें। अब राइट हैंड की फिंगर्स को राइट शोल्डर पर रखें। एल्बो को सामने की ओर मिलाएं। सांस अंदर भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएं और 2 बार क्लॉकवाइज घुमाएं। ये प्रैक्टिस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में लाभदायक है। अब आप 2 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। गर्दन और रीढ़ की हड्डी को भी ये मजबूती देता है। धीरे धीरे वापस मामूल में आ जाएं। दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी कर लें। धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें। कोशिश करें हथेलियों को जमीन से छूने की। कुछ देर रुके। ये आसन स्पाइनल कॉर्ड को लचीला बनाता है। अब सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे सीधे ऊपर की ओर आते हुए हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं और वापस पहले की हालत में आ जाएं। इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन में भी ये बेनिफिशियल है। अब हम त्रिकोण आसन करेंगे या ट्राइएंगल पोज। Please avoid this practice in case of slip disc, sciatica and after abdominal surgery. पैरों में 2 से 3 फीट की दूरी करनी है। हाथों को कंधों की सीध में उठाएं। राइट पांव राइट साइड मोड़ें।
धीरे धीरे झुकते हुए राइट हैंड को राइट पांव के पीछे रखना है और लेफ्ट हैंड को सीधा ऊपर रखते हुए राइट हैंड की सीध में लाएं। सांस अंदर लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाएं। अब राइट पांव को वापस लाते हुए लेफ्ट पांव को लेफ्ट साइड मोड़ें और इस आसन को दूसरी तरफ से करें। ये आसन जांघों और कमर के मसल्स को मजबूत करता है। धीरे धीरे वापस आ जाएं और आराम करें। आप महसूस कर रहे होंगे कि आपका शरीर तनाव मुक्त हो रहा है। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे गुजारिश है कि अपने आसन पर बैठ जाएं। सबसे पहले भद्र आसन या फर्म पोज करेंगे। अब दोनों पैरों के तलवों को मिलाते हुए हाथों से पकड़ लें। एड़ियों को जहां तक मुमकिन हो सतह के पास लाएं। थाइज में हो रहे खिंचाव को महसूस करें। आप अपनी थाइज को ऊपर नीचे हिला सकते हैं। चेहरे पर मुस्कान बना के रखिए। शरीर को तनाव मुक्त कर दीजिए। ये आसन शरीर को मजबूती देता है, इसलिए इसे फर्म पोज कहते हैं। दोनों पैरों को फैलाते हुए पहले की हालत में आ जाएं और आराम करें। अब हम वज्र आसन करेंगे। कमर सीधी रखें। राइट पांव को घुटने से मोड़कर पंजे को हिप के नीचे रखें। ऐसे ही लेफ्ट पांव को भी घुटने से मोड़कर पंजे को हिप के नीचे रखें। आंखें बंद कर लें। कुछ देर रुकेंगे। ये आसन काफ मसल्स को मजबूती देता है, डाइजेशन को सुधारता है। खाना खाने के तुरंत बाद ये आसन कर सकते हैं। आप धीरे धीरे आंखें खोलें। अब हम इसी पोज से आगे हेयर पोज करेंगे, जिसे शशक आसन कहते हैं। शशक मतलब खरगोश। दोनों घुटनों को दूर फैलाएं। हथेलियों को घुटनों के बीच रखें। सांस बाहर छोड़ें और हथेलियों को धीरे से आगे की ओर खींचें। आगे की ओर झुकते हुए चिन को जमीन पर रखें। कुछ देर रुके। यह आसन गुस्से और तनाव को कम करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, डाइजेशन को इंप्रूव करता है। सांस अंदर लें और धीरे धीरे पीछे आ जाएं। वज्रासन में बैठ जाइए और अब हम उत्तान मंडूक आसन, स्ट्रेच्ड अप फ्रॉग पोज करेंगे। घुटनों को फैलाएं। सांस अंदर लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं। सिर के पीछे से दोनों हाथों को मोड़ते हुए हथेलियों को ऑपोजिट शोल्डर पर रखना है। राइट हथेली लेफ्ट शोल्डर पर और लेफ्ट हथेली राइट शोल्डर पर। कुछ देर रुके। गर्दन दर्द और पीठ दर्द में ये आसन आराम देता है। लंग्स की कैपेसिटी, फंक्शनल कैपेसिटी को भी ये बढ़ाता है। दोनों हाथ सीधा कर लें। सांस छोड़ते हुए वापस पहले की हालत में आ जाएं। टांगों को सीधा फैला दें और कुछ देर ऐसे आराम करें, क्योंकि अब हम पेट के बल लेटकर जो आसन है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं सबसे गुजारिश करूंगी कि आप सब अपने योगा मैट्स पर धीरे से पेट के बल लेट जाइए। क्रोकोडाइल पोज करेंगे। टांगों को एक दूसरे से दूर फैलाकर पंजों को बाहर की ओर रखते हुए हाथों को मोड़ते हुए लेफ्ट हैंड पर राइट हैंड रखें और माथे को अपने हाथों पर टिका दें। ये क्रोकोडाइल पोज है। मकर आसन इसे कहते हैं। कुछ देर आराम करें, आंखें बंद रखें। ये आसन पीठ दर्द में राहत देता है, तनाव और चिंता को दूर करता है,
अब हम भुजंग आसन करेंगे, कोबरा पोज। Those suffering with hernia and stomach ulcers, दोनों पैरों को आपस में मिला लें, हाथों को खींचते हुए माथे को जमीन पर रख दें, हथेलियों को छाती के पास रखें, कोहनियों को ऊपर उठाएं, धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए जिस्म को नाभि के हिस्से तक ऊपर उठाएं। यह आसन तनाव को दूर करता है। तन मन को इकट्ठा करके आराम करें। अब हम पीठ के बल लेटकर करने वाले आसन करेंगे। आप धीरे धीरे लेफ्ट साइड मुड़ते हुए पीठ के बल लेट जाएं और शवासन में आराम करें। प्लीज फील द इफेक्ट ऑफ दीज आसनास ऑन योर बॉडी। अब हम उत्तान पादासन करेंगे। उत्तान मतलब ऊपर की ओर उठा हुआ, पाद मतलब पैर। रेज्ड फीट पोज। हाई ब्लड प्रेशर हो तो प्लीज एहतियात करें। दोनों पैरों को मिलाते हुए सीधा रखें, हथेलियां जमीन की ओर हों, सांस अंदर लें और घुटनों को बिना मोड़े दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। 45 डिग्रीज का एंगल बनाएं। नॉर्मल सांस लेते रहें, कुछ देर तक रुकें और सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं, झटका ना दें। अब हम अर्ध हल आसन करेंगे। अर्ध मीन्स आधा और हल तो प्लो है, तो दिस इज हाफ प्लो पोज। प्लीज अवॉइड इन केस ऑफ एब्डोमिनल इंजरी और हर्निया। दोनों पैरों को मिला लें, हथेलियों को जमीन की ओर रखें, घुटनों को बिना मोड़े अब 90 डिग्री के एंगल पर ऊपर उठाएं। हिप्स और कंधों को एक सीध में रखना है। धीरे धीरे पैरों को वापस जमीन पर लाएं। हाई ब्लड प्रेशर में, डायबिटीज में भी ये हाफ फ्लो पोज बेनिफिशियल है। अब हम यहीं से शव आसन करेंगे। बाजुओं और टांगों को फैला दें, हथेलियां ऊपर आसमान की तरफ, आंखें बंद कर लें। प्लीज पीछे बात नहीं करेंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। चेहरे पर मुस्कान रखें। ताजगी और बेफिक्री होने तक इसी हालत में रहें। शरीर को ढीला छोड़ दें, तनाव मुक्त कर दें। धीरे धीरे आंखें खोलें और लेफ्ट साइड मुड़ते हुए धीरे धीरे अपनी जगह पर बैठ जाएं। अब हम प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम। कोशिश करेंगे आंखें बंद रखेंगे। शरीर को ढीला छोड़ दें। गहरी सांस अंदर लें और पेट की मांसपेशियों को दबाव पूर्वक अंदर बाहर करना है। कम से कम 10 बार करें। ये डाइजेशन को इंप्रूव करता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में बेनिफिशियल है। 10 बार करने पर एक साइकिल पूरा होता है। अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम भी इसे कहते हैं, और ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। कमर और सिर को सीधा रखें। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में, राइट हैंड को प्राणायाम मुद्रा में। आप डिमॉन्स्ट्रेटर्स की तरफ देख सकते हैं। ज्ञान मुद्रा और प्राणायाम मुद्रा। राइट नॉस्ट्रिल को राइट अंगूठे से बंद करें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर लें। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से सांस बाहर छोड़ें। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर लें,
और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस। एक साइकिल है, आप 5 बार रिपीट कर सकते हैं। राइट हैंड को ज्ञान मुद्रा में वापस नीचे ले आएं और आराम करें। अब हम शीतली प्राणायाम करेंगे। शीतल मतलब ठंडा। आंखें बंद रहने दें, हाथों को ज्ञान मुद्रा में बनाएं और जबान को किनारे से मोड़कर ट्यूब की शक्ल बना लें और इस ट्यूब नुमा जबान से सांस लेते हुए हवा को जिस्म के अंदर फेफड़ों में भरें। मुंह बंद कर लें और नाक से धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें। ट्यूब नुमा जबान से सांस अंदर लेते हुए हवा को अंदर भरें फेफड़ों में, मुंह बंद कर लें और नाक से सांस बाहर छोड़ें। ये प्राणायाम हाई ब्लड प्रेशर में लाभदायक है, खून को साफ करता है, स्किन और आईज की डिजीजेस में भी बेनिफिट देता है। अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। हमिंग बी ब्रीदिंग टेक्निक आप पहले सुन लीजिए, फिर ये प्राणायाम करेंगे क्योंकि इसमें हमने कान अंगूठों से बंद करने हैं। तो आप सुन लीजिए, फिर कीजिए और फील द रेजोनेंस इन योर माइंड। भ्रमर भंवरे को कहते हैं, तो इस प्राणायाम में जो आवाज निकलती है वो उसकी गूंज की तरह होती है, इसलिए इसे हमिंग बी ब्रीदिंग टेक्निक कहते हैं। आपने एक गहरी लंबी सांस अंदर लेनी है और धीरे धीरे भंवरे की आवाज के साथ बाहर छोड़नी है। अब आप मुद्रा बनाइए। इंडेक्स फिंगर को आंखों के ऊपर, मिडिल फिंगर नॉस्ट्रिल्स के पास और दोनों लास्ट फिंगर्स लिप्स के ऊपर और नीचे। नाक बंद नहीं करना है, नॉस्ट्रिल्स के पास रखनी है और कानों को अंगूठे से बंद कर दीजिए। ये षणमुखी मुद्रा है। अब आप एक गहरी लंबी सांस अंदर लें और धीरे धीरे भंवरे की गूंज के साथ बाहर छोड़ें। धीरे धीरे हाथों को वापस ज्ञान मुद्रा में ले आएं। मैं बताना चाहूंगी, ये प्राणायाम तनाव से निजात दिलाता है, चिंता और क्रोध को घटाता है। बच्चों में खास तौर पर कंसंट्रेशन को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल है। हाई ब्लड प्रेशर में भी राहत दिलाता है। नींद नहीं आने की प्रॉब्लम हो तो बेहतर नींद लाता है। जो रेजोनेंस आपके मन में उत्पन्न हुआ है उसे फील करें, चेहरे पर मुस्कान बनाएं और आंखें बंद कर लें। अब हम ध्यान करेंगे। कमर को सीधा रखें। ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा कोई भी बना लीजिए। चेहरे को हल्का सा ऊपर उठा लें। बिना किसी बात पर ध्यान लगाए केवल अपनी आईब्रोज के दरमियान में हल्का सा ध्यान लगाना है। बाकी अपनी पूरी कंसंट्रेशन सांसों पर रखें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आप मन में बोल सकते हैं, आई एम ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट। मन में कुछ विचार आ रहे हैं तो आने दीजिए। अपना ध्यान वापस सांसों पर लाएं। यही है योगा का डोज, हर दिन हर रोज।